हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और जबरदस्त मैथ सेशन में। आज हम करने वाले हैं क्लास 10 सीबीएसई मैथ चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। साथ ही एक्सरसाइज 4.1 को पूरा सॉल्व करेंगे बिल्कुल जीरो से। दोस्तों, क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए। इसमें से ऑलमोस्ट हर साल 4 to 5 मार्क्स पक्का आते ही आते हैं। ये मिनिमम है, इससे ज्यादा भी आते हैं। और आज हम एक्सरसाइज 4.1 से शुरुआत करने जा रहे हैं, जिसमें हम सीखेंगे कि कैसे पहचाने कि कोई इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, और बेसिक कॉन्सेप्ट को क्रिस्टल क्लियर करेंगे। अगर आपको लगता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन थोड़ा कंफ्यूजिंग है, तो आज के बाद आप बोलेंगे अरे ये तो बिल्कुल आसान है। जी हाँ, यदि आप क्लास पूरा अटेंड करते हैं, लास्ट तक देखते हैं, तो आपके लिए ये चैप्टर बिल्कुल ही आसान होने वाला है, क्योंकि हम यहाँ पे पूरे एक्सरसाइज स्टेप बाय स्टेप हिंदी इंग्लिश मिक्स में समझेंगे। शॉर्टकट बताऊंगा और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स भी हाईलाइट करूंगा जो एग्जाम में डायरेक्ट काम आएंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखो। चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले लाइक कर दो अभी से अगर मैथ पसंद है, और सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन ऑन कर लो, ताकि आगे की वीडियो मिस ना हो सके। लेट्स गो डीप डाइव इन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। हम अब जा रहे हैं अपने ब्लैक बोर्ड पर। आ चुके हैं, आप देख सकते हैं हमने आपको एनसीईआरटी की बुक को दिखाया है। यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन करने वाले हैं। ये अब हम आ चुके हैं अपने ब्लैक बोर्ड के ऊपर। यहाँ हम समझेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। तो देखिए, हमने आपको पिछली क्लास में जब आपको बता रहा था सेकेंड चैप्टर, वहां पर भी इक्वेशन के बारे में बताया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है। पहले पॉलिनोमियल बताया था, पॉलिनोमियल में आपको बताया था लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है। तो उसी पॉइंट पे मैंने आपको बताया था कि यदि कोई इक्वेशन है, उस इक्वेशन में पावर 2 है, वेरिएबल्स की पावर 2 है या डिग्री के 2 है, तो उसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। चलिए, वो सब भूल गए, कोई बात नहीं। अभी मैं जीरो से शुरू करता है। सबसे पहली बात, इक्वेशन क्या होता है। इक्वेशन टू वर्ड्स यानी कि इक्वल वर्ड से बना हुआ है। यानी कि इक्वेशन में आपको एक इक्वल टू का साइन होगा, एलएचएस लेफ्ट साइड में कुछ टर्म्स होंगे और राइट हैंड साइड में भी कुछ टर्म्स होगा। यदि ये राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड के टर्म इक्वल टू के साइन जुड़े हुए हैं, इसमें भी वेरिएबल्स है, यहाँ भी है, तो इसको हम इक्वेशन कहेंगे। मतलब यदि आपके पास एक्सप्रेशन दिया हुआ है लेफ्ट साइड में राइट साइड में दोनों इक्वल है, तो वो आपका इक्वेशन कहलाता है। यदि इक्वल टू का साइन नहीं होता है तो फिर वो इनइक्वलिटीज कहा जाता है। और यहाँ इक्वेशन की बात कर रहे हैं, इक्वेशन में वेरिएबल्स भी होंगे, निश्चित तौर पे वेरिएबल्स होंगे। लेकिन अभी जरा सा सोचिए कि यदि वेरिएबल्स आपके 5x प्लस 5 इज 0 दे देगा, तो ये इक्वेशन है। लेकिन क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, नहीं है, इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। देखिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्मेट जो होता है वो होता है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। इसमें कंडीशन लगा होता है a इज नॉट इक्वल्स टू 0। यदि a 0 हो जाएगा तो फिर यहाँ जो वेरिएबल्स है हमारे, वो वेरिएबल्स की जो पावर है वो 2 नहीं रह पाएगी। तो देखिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में खास बात यह है कि वेरिएबल्स की पावर 2 होनी चाहिए। यदि वेरिएबल्स की पावर 2 नहीं है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। तो यहाँ पे साफ और क्लियर है, जो भी वेरिएबल्स होंगे हमारे इक्वेशन में, यदि वेरिएबल की पावर 2 है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यदि वेरिएबल की पावर 2 नहीं है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। हम जब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो वहां और अच्छे तरीके से समझेंगे कि कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। अभी देखिए, यदि वेरिएबल्स की पावर कोई फ्रैक्शन में आता है या फिर इरेशनल नंबर होते हैं, तो वो भी हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कंसिडर नहीं करेंगे। यानी कि वेरिएबल्स की पावर 2, 1 एंड 0 कांस्टेंट, सी जो है हमारा कांस्टेंट टर्म है। ये थी समझने के सिर्फ फॉर्मेट समझ लीजिए, अंडरस्टैंड कर लीजिए। ax² प्लस bx, यहाँ हाईलाइट हमने किया, फिर से मैं आपको हाईलाइट करके दिखाता हूँ। ये पावर 2 मस्ट बी नीडेड। यस, वेरिएबल्स की पावर 2 होना अनिवार्य है, तभी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होंगे। यदि नहीं है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होंगे। इसमें हम समझ लिए हैं फॉर्मेट के बाद क्या, फॉर्मेट के बाद इसके सॉल्यूशन भी है, फॉर्मेट के बाद इसके रूट्स की प्रॉपर्टीज भी हैं। तो ये सारी चीजें समझेंगे, पर हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 4.1 को। लेट्स गो टू सॉल्व एक्सरसाइज 4.1। मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ, देन वहां पे सॉल्यूशन की तरफ फिर वापस हम यहाँ आएंगे। ये हम आ चुके हैं एनसीईआरटी के
चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे। यहाँ पे आपको इंट्रोडक्शन के रूप में बताएगा, फॉर्मेट समझा दिया गया। ये पॉलिनोमियल के बारे जो मैंने भी आपको डिस्कस किया, पॉलिनोमियल यदि क्वाड्रेटिक है और उसको इक्वल टू 0 लग गया है तो वो आपका इक्वेशन बन जाता है, जो कहलाता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म ax² + bx + c है, ये भी आपको डिस्कस कर दिया गया। अब ज्यादा समय नहीं बिताते हुए हम सीधे चलते हैं एक्सरसाइज 4.1 की तरफ। यहाँ एक्सरसाइज 4.1 यदि हम चाहें तो इस सारे क्वेश्चन को यहाँ पर ही सॉल्व कर सकते हैं। लेट्स सी हाउ। एक्सरसाइज 4.1 क्या कह रहा है? कह रहा है कि आप चेक कीजिए जो फॉलोइंग इक्वेशंस हैं ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। देखिए क्वेश्चन 1 में आपके 8 पार्ट्स है, 8 सेक्शन, मतलब 8 क्वेश्चन यहाँ है। फिर सेकेंड क्वेश्चन में वर्ड्स प्रॉब्लम है, और वर्ड्स प्रॉब्लम में भी आपको यही पता करना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करते हैं या नहीं करते हैं। तो चलिए आप अपने नोटबुक्स और पेन पेपर निकाल लीजिए, क्योंकि यहाँ पे अभी आपको सॉल्यूशन बताया जाएगा विद कॉन्सेप्ट कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। निश्चित तौर पे आपके पास बुक होगा, बुक में आप लोग क्वेश्चन नोट करते, बुक से आप क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा, क्वेश्चन चेक कर लीजिएगा, और आप नोटबुक पर यहाँ से सॉल्यूशन को समझते हुए लिखना शुरू कर सकते हैं। तो अभी हम एक्सरसाइज 4.1 के फर्स्ट क्वेश्चन के फर्स्ट सेक्शन को सॉल्व करेंगे। लेट्स गो ऑन ब्लैक बोर्ड एंड स्टार्ट सॉल्यूशन। यहाँ पर आ चुके हैं। जिसमें देखिए पहला क्वेश्चन जो आपको दिया गया है, पहला क्वेश्चन है x + 1 स्क्वायर। यहाँ पर है x + 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 2 into x + 2, 2 into x + 2, 2 into x - 3, 2 into x - 3। ये आपका क्वेश्चन गिवन है। आई रिपीट वन सेकेंड, 4.1 फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट में है x + 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 into x - 3, और आपको ये पता करना है कि यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। कुछ नहीं करना है, सिंपल सा तरीका है कि हम ओपन द ब्रैकेट, बोर्ड में सिंप्लीफाई करेंगे इस इक्वेशन को। यदि हम ब्रैकेट ओपन करते हैं तो ये a + b का होल स्क्वायर है, a + b का होल स्क्वायर, ये आपको रफ वर्क के लिए बताया जा रहा है। a + b का होल स्क्वायर निश्चित तौर पे मालूम होगा a² + 2ab + b²। दिस इज योर रफ वर्क। इस चीज को ध्यान में रखते हुए अभी हम यहाँ पे x + 1 का होल स्क्वायर, इसको ओपन करेंगे ब्रैकेट, x² + 2ab, a x है b 1 है, 1 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वही रहता है, तो हम यहाँ पर सिंपली 2x लिख के छोड़ सकते हैं, प्लस b², b अगेन 1 है तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। लेफ्ट साइड का सॉल्व हो गया सिंप्लीफाई। राइट हैंड साइड में हम सिंप्लीफाई करने जाएंगे। राइट हैंड साइड में हमारा 2 into x - 3, तो 2 into x करेंगे 2x, 2 into -3 करेंगे तो -6। बस अब क्या है, कुछ सिंपल, सारे राइट हैंड साइड से जो भी चीजें हैं उसको लेफ्ट हैंड साइड लाएंगे। राइट हैंड साइड में हम इक्वल टू 0 लिख देंगे। x² + 2x + 1, ये -2x, और ये जो -6 है इधर आके +6 हो जाएगा, +6 और इक्वल टू 0 हो गया। दैट्स सिंपल, फैंटास्टिक। अब हम बहुत ही करीब पहुंच चुके हैं इसका सॉल्यूशन को। कैसे? ये x², 2x - 2x, ये +2x - 2x खत्म 0, और ये +1 एंड +6, ये आपका हो जाएगा +7 इक्वल टू 0। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? यस, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, पर कैसे? फॉर्मेट तुम्हारा होता है ax² + bx + c इक्वल टू 0, और ये a इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर आप देखिए, आपको bx तो है ही नहीं, x तो टर्म में गायब हो गया। कोई बात नहीं भाई, मैंने आपको स्पेसिफिक मेंशन किया है a इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। b के बारे में तो हमने बोला ही नहीं, c के बारे में तो बोला नहीं, यानी कि b और c 0 हो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यस, इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखिए। कोएफिशिएंट ऑफ x एंड कांस्टेंट टर्म हमारे 0 हो सकते हैं, उसके बावजूद भी ये हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गए। तो यानी कि x² + 7 इज इक्वल टू 0 हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इस तरीके से हमने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। इसके अब सेकंड क्वेश्चन को हम देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है? देखिए सेकंड क्वेश्चन है x² - 2x, x² - 2x इक्वल टू -2 into 3 - x, 3 - x। एक बार अच्छी क्वेश्चन है, सॉल्व करेंगे। ओपन द ब्रैकेट, राइट लेफ्ट हैंड साइड में कुछ प्रॉब्लम नहीं है, सेम लिख दिए। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, -2 into 3 - 6, -2 into -x, तो -2 into x 2x। अब अगेन हम सारे एलिमेंट्स को, या कह सकते हैं जो भी टर्म्स हैं, राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे, इस साइड से लेके आते हैं इधर। तो राइट हैंड साइड में जो है एडिटिव लिख दिया, ये 6 माइनस में है, इधर आके +6, ये +2x है, इधर आके -2x, और इक्वल टू 0 हो गया।
बहुत ही अच्छा। अब हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे अगेन। जब सॉल्व करते हैं तो -2x सिंपलीफाई होके माइनस माइनस प्लस होगा, तो 2x एंड 2x ये आपको 4x होगा, लेकिन साइन माइनस में ही रहेगा क्योंकि यहाँ पे माइनस 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 साइन का हमने कुछ नहीं किया, यहाँ पे प्लस और माइनस के रूप में चला था, इसलिए 4 ही रहेगा। +6 = 0। क्या ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं? तो देखिए निश्चित तौर पे ये है, क्योंकि हमारा जो फॉर्मेट है ax² + bx + c = 0, यहाँ पर a इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, और हम यहाँ देख रहे हैं ये ax² bx + c = 0 के फॉर्मेट में है, इसका मतलब यस दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन 2 को भी सॉल्व कर लिया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन 3 की तरफ। क्वेश्चन 3 हमारा है x - 2 x plus x, सॉरी क्वेश्चन 3 है हमारा x - 2, हम यहाँ करेंगे x - 2 इंटू x + 1। आप लोग अपने नोट बुक से क्वेश्चन को देख सकते हैं, इज इक्वल टू x + 1 इंटू सॉरी ये है x - 1 इंटू x + 3। चलिए इसे सॉल्व करेंगे। ओपन द ब्रैकेट को ओपन करेंगे, बहुत ही आसान है, अच्छा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पे दो टर्म है, ये आप यदि a + b × a - b होता तो आसानी से कर लेते, पर वो नहीं है। यहाँ पे a + b × a + d है, इस तरीके से है, तो कोई दिक्कत नहीं, घबराने का नहीं, आराम से करेंगे। हम पहले एक टर्म यहाँ से x लेते हैं, x को मल्टीप्लाई करेंगे इस ब्रैकेट के अंदर जो भी है उससे, तो x मल्टीप्लाई करेंगे x + 1 से, फिर हम -2 को मल्टीप्लाई करेंगे इस सभी के साथ, तो -2 मल्टीप्लाई होने जा रहा है x + 1 के साथ। देखिए ये चीजें हम आपको समझाने के लिए दिखाते हैं, दर्शाते हैं, आपको अपने आंसर बुक नोटबुक पे ये चीजें लिखने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, ये कर दिया। सिमिलर यहाँ पे x को उठाएंगे, मल्टीप्लाई करेंगे सभी के साथ, क्या होगा x × x + 3 करेंगे। दूसरी बात ये जो है हमारा -1, इसको उठा के इस सब के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो -1 × x + 3। तो ये इस तरीके से अब हमने को मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करेंगे x × x करेंगे, ये x² होगा, x × 1 करेंगे x होगा, -2 × x करेंगे -2x होगा, -2 + 1 मल्टीप्लाई करेंगे -2। इसको सॉल्व करते हैं, x × x x², x + 3 x + 3 x × +3 3x देगा, -1 × x -x -1 -3 सॉरी +3 gives you -3। तो ये हमारा हो गया। अब हम इसको सिंपलीफाई करते हैं, पहले x वाले टर्म को सिंपलीफाई कर लेते हैं, x² + x -2x, ये आपको -x देगा, -2। इधर हम करते हैं x² + 3x -x आपको +2x देगा, और ये -3। अगेन हमारा रूल यही है, राइट हैंड साइड में जो भी चीजें है उसको उठाइए, लेफ्ट हैंड साइड लेके आइए। राइट हैंड साइड में ये सारे टर्म इधर आएंगे, तो पहले लेफ्ट हैंड साइड में हमारा जो है उसे लिख दिया, राइट हैंड साइड में जो भी आएगा उसका साइन चेंज हो जाएगा। x² प्लस में है तो ये -x² हो जाएगा, 2x प्लस में है इधर -2x हो जाएगा, -3x है तो इधर आके +3x हो जाएगा, इक्वल टू 0। अब यदि अब यहाँ पे ध्यान से देखें तो आप पाएंगे कि ये x² है, ये x² है, और दोनों का साइन सेम नहीं है, डिफरेंट है, पर कोएफिशिएंट सेम है। इसका मतलब ये कट के आपको 0 दे देता है, x टर्म हमारा कैंसिल हो जाता है। फिर बात करते हैं तो ये हमारा x का टर्म है और ये भी हमारा x का टर्म है। उसके बाद हम बात करते हैं तो ये हमारा कांस्टेंट है, ये हमारा कांस्टेंट है। कांस्टेंट जो सिमिलर टर्म होते हैं, लाइक टर्म होते हैं, उसका ऑपरेशन एक साथ होता है। ये हमारा 0x² हो चुका है, -x -2x -3x हो गया, -2 + 3 आपका +1 होगा, इक्वल टू 0। तो क्या ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? इसका आंसर आएगा नो। क्यों? क्योंकि ax² + bx + c इक्वल टू 0 के फॉर्मेट में a शुड नॉट बी इक्वल टू 0, a मस्ट नॉट बी इक्वल टू 0, पर यहाँ तो हमारा a ही 0 हो गया है। इसके वजह से हम कह सकते हैं कि दिस इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी कि जो हमारा थर्ड इक्वेशन है वह क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, यह एक लीनियर इक्वेशन है, क्योंकि इस टर्म के बाद यह जो है मैक्सिमम पावर 1 है, तो इसका मतलब ये लीनियर है, ये क्वाड्रेटिक नहीं है। चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, आप अपने बुक में देख सकते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 है x - 3। अभी हमने सॉल्व किया है, कौन से क्वेश्चन सॉल्व किया है? क्वेश्चन 3 सॉल्व किया। अभी हम क्वेश्चन 4 को सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन 4 में पहला ऐसा x - 3, उसके बाद है 2x + 1 इज इक्वल टू x × x + 5।
वेरी गुड, यही क्वेश्चन है हमारा, इसको सॉल्व करेंगे। अगेन हम ब्रैकेट ओपन करेंगे, इस x को सभी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, x मल्टीप्लाई 2x प्लस 1, फिर ये -3 को इस सभी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, -3 इंटू 2x प्लस 1 अब इक्वल्स टू, इसे तो हम यहाँ ही ओपन कर दें तो बेहतर है, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, x इंटू 5 5x। अब आगे बढ़ते हैं, x इंटू 2x 2x स्क्वायर, x प्लस 1 मल्टीप्लाई होकर x देगा, -3 टू जा 6 x हो जाएगा, माइनस प्लस -3 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x। उम्मीद है कि यहाँ तक समझ में आ गई होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यदि कोई कंफ्यूजन है, प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, क्वेश्चन नंबर के साथ, टाइम के साथ, मैं आपको उसके सॉल्यूशन की डिटेल एक्सप्लेनेशन कमेंट कर सकता हूँ, समझा सकता हूँ। ये जरूरत पड़ेगी तो हम आपके लिए 1-to-1 कनेक्ट भी हो सकते हैं। चलिए आगे इसको सॉल्व करते हैं। अगेन सॉल्व करने का आसान तरीका, लाइक टर्म्स को पहले सॉल्व कर लो। इधर 6x, ये प्लस 6x माइनस 6x, प्लस माइनस माइनस देगा और ये आपका हो जाएगा 5x। अब इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 5x। अगेन हम जब सॉल्व करते हैं 2x स्क्वायर, ये माइनस 5x है, -3 इस साइड से जब आएगा तो ये माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस दूसरे साइड जाएगा तो -5x इज इक्वल टू 0। यहाँ पर आप सॉल्व कीजिए तो पाएंगे ये 2x है। अगेन मैं आपको समझाने के लिए बताऊं, लाइक टर्म देखिए, एक्स स्क्वायर है, ये एक्स स्क्वायर है, उसके बाद ये x वाला टर्म है, ये भी x वाला टर्म है, ये तो हमेशा कांस्टेंट। तो लाइक टर्म को हम पहले सॉल्व करेंगे, 2x में से -x होगा तो ये आपको 2x स्क्वायर से -x स्क्वायर होगा तो ये आपको x स्क्वायर देगा। अगेन ये -5x है और ये भी -5x, तो माइनस माइनस प्लस, तो ओवरऑल ये 10x देगा माइनस में, और ये -3 हमारा है तो ये एज इट इज ऐसे ही रह गया। अब इसको और ज्यादा तो हम सिंपलीफाई नहीं कर सकते हैं, तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? इसका आंसर है यस, दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हाउ? अगेन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c हमारा फॉर्मेट होता है जहां पर a इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। हम यहाँ देख सकते हैं a 0 नहीं है, फिर यहाँ 0 नहीं है तो क्या है? तो यहाँ यदि कुछ नहीं है तो इसका मतलब 1 है, 1 है। तो चलिए इस तरीके से हमारा ये फोर्थ क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। नेक्स्ट हम फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आप लोग अपने बुक से क्वेश्चन नंबर 5 को नोट डाउन कर सकते हैं। क्वेश्चन 5 है आपका 2x माइनस 1, 2x माइनस 1, x माइनस 3 इक्वल्स टू x प्लस 5, उसके बाद है x माइनस 1। ये इक्वेशन 5 आपके सामने है। अब हम इसको सॉल्व करने जा रहे हैं, इसके सॉल्यूशन देखते हैं। अगेन ओपन द ब्रैकेट को हम ओपन करेंगे, ये 2x को मल्टीप्लाई करेंगे इस सारे टर्म से, तो यानी कि 2x कर देंगे, 2x मल्टीप्लाई हमारा होने जा रहा है, 2x मल्टीप्लाई होगा x माइनस 3 से, फिर ये -1 मल्टीप्लाई होगा x माइनस 3 से। अगेन इधर भी इसको मल्टीप्लाई करेंगे सभी के साथ, तो x इंटू एक्स माइनस 3, अगेन 5 को मल्टीप्लाई करेंगे सबके साथ, तो ये हमारा प्लस 5x माइनस 1। अब हम इसको आगे सॉल्व करने जा रहे हैं। 2x को इस ब्रैकेट के साथ ओपन करके मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 3 टू जा 6x, -1 को x माइनस 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, -x माइनस प्लस 3 हो जाएगा, इक्वल्स टू x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 3 इंटू एक्स 3x प्लस 5 इंटू एक्स प्लस 5x प्लस माइनस 5। दैट्स सिंपल। अभी यहाँ पे हम लाइक टर्म को, चलो पहले हम सब एक क्या करते हैं, सारे टर्म जो राइट साइड में है उसको इकट्ठे लेफ्ट साइड में लेके आते हैं। लेफ्ट साइड में जो हमारा है ऑलरेडी हम उसको एज इट इज लिख लेते हैं। राइट हैंड साइड में अब आते हुए ये प्लस इधर आके माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये -3x इधर आके प्लस 3x हो जाएगा, प्लस 5x इस साइड आके -5x हो जाएगा, -5 इस साइड आके प्लस 5 हो जाएगा, इक्वल्स टू 0। अभी हम यहाँ पे लाइक टर्म्स जो भी है उसको पहले अपने आप में मार्क डाउन करके रखते हैं। ये देख सकते हैं ये 2x स्क्वायर है, ये x स्क्वायर है, ये दोनों आपस में लाइक टर्म्स हैं, ये x है, ये x है, लाइक टर्म्स हैं, ये दोनों ये लाइक टर्म्स हैं। तो तीसरी बात, ये जो है हमारा 3 और 5 ये हमारा कांस्टेंट है। तो जो लाइक टर्म्स हैं उसको ऑपरेट एक साथ करेंगे, सिंपलीफाई एक साथ करेंगे, जो लाइक टर्म्स नहीं है उसको आइसोलेटिव उसके साथ छोड़ेंगे। देखिए 2x स्क्वायर को x स्क्वायर के साथ, ये प्लस में है ये माइनस में है तो माइनस होगा, 2x स्क्वायर में x स्क्वायर। देखिए यही हमारा सॉल्यूशन आ गया कि x स्क्वायर का सिंपलीफाई हो गया, x स्क्वायर ही आ रहा है, यानी कि यहाँ पे 0 नहीं हो रहा है उसका कोएफिशिएंट, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। पर अपने को पूरा सॉल्व करना है तो हम सॉल्व करके देखते हैं। -6x -7x दिया, -7x और यहाँ पे
फिर यहाँ देखिए इस दोनों को सॉल्व करेंगे तो आपको -2x देगा, 7x -7x इधर है तो -9x हो चुका है, +5 +3 ये आपका +8 = 0। यही आपका सिंप्लीफाई होके आ गया है। यहाँ पर ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगेन लॉजिक ax² + bx + c = 0 है। यहाँ पे b का टर्म -9 कर रहा है। देखिए ax² + bx + c = 0। a की वैल्यू यहाँ पे 1 है, b की वैल्यू -9 है, c की वैल्यू 8 है, यानी कि a इज नॉट इक्वल टू 0 है, सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसको हमारा है। ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन था। 6th क्वेश्चन को तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 6 है हमारा x² + 3x x² + 3x + 1 = 0 नहीं, = 0 नहीं है, x - 2 का होल स्क्वायर है। अगेन आप चेक कर सकते हैं क्वेश्चन 6 x - 2 का होल स्क्वायर, x - 2 का होल स्क्वायर। इसे सॉल्व करना बिल्कुल ही आसान है। लेफ्ट हैंड साइड में ऑलरेडी ये सिंप्लीफाई में ही है, राइट हैंड साइड में a - b का होल स्क्वायर है। और मैं आपके रफ के लिए दोबारा यहाँ बता देता हूँ, a - b का होल स्क्वायर बराबर होता है a² - 2ab + b²। इस आइडेंटिटीज को इस्तेमाल करते हुए हम यहाँ ओपन करेंगे ब्रैकेट, x - 2 का होल स्क्वायर, x² - 2ab -2a का काम x करेगा, b का काम b करेगा, यानी 2 × a × b। तो ये आपको सॉल्व होके 4x देगा। तो हम यहाँ पर 4x डायरेक्ट लिखेंगे, 4x - 4x, फिर अगेन प्लस b², b मीन्स 4, 2 है, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा, 2 × 2 = 4। इस तरीके से ये हमारा ब्रैकेट ओपन हो गया। यहाँ आप देखिए यहीं से हमें पता चल रहा है कि ये x² जब राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो माइनस में आएगा और ये कांस्टेंट 0 हो जाके खत्म कर देगा कहानी। ये x² + 3x + 1 ये इस साइड आएगा, -x², ये भी लेफ्ट साइड आएगा, माइनस से +4x होगा, प्लस इधर आके माइनस हो जाएगा, = 0। और यहाँ देख सकते हैं x² प्लस माइनस माइनस होके ये 0x² देता है। यहीं से हमारा पता चल चुका है कि ये नो होने वाला है आंसर। फिर भी हम सॉल्व कर लेते हैं। 3x + 4x करेंगे, 7x + 1 - 4 करेंगे तो ये आपका -3 = 0। यहाँ पे ये हमारा आंसर नो होगा। क्यों नो होगा? क्यों इसलिए होगा क्योंकि ax² + bx + c = 0 इस फॉर्मेट में a = 0 नहीं होना चाहिए, पर यहाँ पर a = 0 है, इसलिए ये नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन 7th की तरफ बढ़ते हुए, क्वेश्चन 7 हम देखते हैं क्या है। क्वेश्चन 7 में है x + 2 का होल क्यूब, x + 2 का होल क्यूब = 2x × x² - 1। इसको सॉल्व करना है। देखिए a + b का होल क्यूब है, इसका एक आइडेंटिटी ये है, ये a + b का होल क्यूब बराबर a³ + b³ + 3ab × a + b। सिंपल। हम ये यूज करते हुए, इसी का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पे इसकी पावर 3 आने वाली है, क्या इतना में ये सॉल्व हो जाएगा? पूरा देखते हैं, क्या पता लास्ट तक जाते जाते ये समाप्त हो जाए। a + b का होल क्यूब a³ + b³ 2 की पावर 3 देंगे तो 2 × 4 = 8 होगा, a³ + b³ + 3ab। a की जगह x है, b की जगह 2 है, तो 3x × 2 मल्टीप्लाई करेंगे, 3 × 2 = 6x आएगा, और इधर a + b, a³ + b³ + 3ab × a + b, ये हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे, 2x³ हो जाएगा प्लस 2x × 1 करेंगे तो -2x होगा। बिल्कुल, वेरी गुड। इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ ही हमें पता चल चुका है कि देखिए मैक्सिमम कोएफिशिएंट 3 जा रहा है और इधर 1 है, इधर 2 है, निश्चित तौर पे x के कोएफिशिएंट हमें कुछ ना कुछ रह ही जाएगा, तो ये पावर q में जा रहा है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये क्यूबिक इक्वेशन फॉर्म करने जा रहा है। तो यहाँ पर सॉल्यूशन अपने को यहीं आ चुका है, पर एग्जाम में यदि आपको पूरा सब्जेक्टिव वे में क्वेश्चन पूछे तो आपको पूरा सॉल्व करना है, लेकिन यदि एमसीक्यू में पूछा है, ऑब्जेक्टिव में पूछा है, तो आप इसके यहीं पर निगलेक्ट कर सकते हैं कि ये नहीं है। चलिए हम पूरा सॉल्व करते हैं। ये है हमारा x³ + 8 + 6 × x को 6x को x से मल्टीप्लाई करेंगे 6x², फिर 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 12x = 2x³ 2x³ - 2x। अगेन बढ़ते हुए x³ है ये अपना, प्लस 8x x² पहले लिख लेते हैं, 6x² + 12x + 8, ये अपना -2x³ प्लस 2x = 0। ये जो है प्लस राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड आके प्लस हो गया।
अब हम सॉल्व करते हैं। ये एक्स क्यू है, अगेन आप लाइक टर्म्स को हाईलाइट कीजिए, एक्स क्यू है, ये एक्स क्यू है। दूसरी बात, ये एक्स स्क्वायर है और कहीं है नहीं है। तीसरी बात, ये हमारा एक्स में है, ये एक्स में है, ये हमारा कांस्टेंट टर्म, ये हमने हाईलाइट कर लिया लाइक टर्म को इकट्ठे। नोटबुक आंसर से भी आपको लिखना नहीं है, पर यदि नहीं हो पा रहा है तो आप इस तरह से लिख के सॉल्व करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। एक्स क्यू माइनस टू एक्स क्यू सॉल्व होके माइनस एक्स क्यू देगा, प्लस 6x स्क्वायर है और कहीं एक्स स्क्वायर नहीं है तो ये प्लस 6x स्क्वायर रह जाएगा। अगेन 12x है प्लस 2x है तो ये आपका 14x दिया, और ये 8 अकेला है तो अकेले 8 इज इक्वल टू 0, ये हो गया। पर क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? नहीं है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। क्यों नहीं है? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड यू मस्ट हैव टू अंडरस्टैंड व्हाई दिस इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। Here you can see our format of quadratic equation is ax square plus bx plus c equals to 0, where a must not be equals to 0. Here it is if this were until this, यदि ये सिर्फ यहाँ तक ही होता then ये quadratic equation था, लेकिन इसमें ऐड हो गया एक्स्ट्रा क्या, ये क्यूब, तो इसकी जो है मैक्सिमम पावर जो हो गई है ये पावर 3 हो गया है, इसलिए ये जो है अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ये जैसे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ये एक क्यूबिक इक्वेशन है। दिस इज अ क्यूबिक इक्वेशन। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन 7 भी सॉल्व हो गया। लास्ट क्वेश्चन है हमारा फर्स्ट का, क्वेश्चन 8 है, इसको भी देखते हैं, बुक से आप क्वेश्चन नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन है एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू एक्स माइनस टू की पावर 3। अगेन क्या ये हो सकता है? पावर 3 देखते ही हम ये नहीं कह सकते कि नहीं होगा, ये हो सकता है। देखिए कैसे हो सकता है, सॉल्व करके देखते हैं होगा या नहीं होगा। एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, लेफ्ट हैंड साइड में ये जो भी है ऑलरेडी सिंप्लीफाइड ही है, इसको हम कुछ नहीं कर सकते। राइट हैंड साइड में a माइनस बी का होल क्यू है जिसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। a माइनस बी का होल क्यू का फॉर्मूला होता है a प्लस बी का, देखिए मैं यहाँ पे आपको लिख देता हूँ, a माइनस बी का होल क्यू होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी, दैट इज सिंपल। इसी चीज को इस्तेमाल करते हुए, इसी आइडेंटिटी का यूज करते हुए a क्यूब लिखेंगे एक्स क्यूब माइनस 2 का क्यूब 2 टू द पावर 4 देगा, फिर 4 टू जा 8 यानी कि माइनस 8 होगा, माइनस 3 टू जा 6 एक्स ब्रैकेट में x माइनस 2। अब हम ओपन करेंगे, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 8 माइनस 6 एक्स इंटू एक्स करेंगे तो माइनस 6x स्क्वायर हो जाएगा, फिर ये इधर मल्टीप्लाई होगा तो माइनस और माइनस प्लस होगा, 6 टू जा 12, चूंकि यहाँ x है तो ये 12x होगा। ये हमारा हो गया सिंप्लीफाई। पर अभी थोड़े से बचे हुए रीअरेंजमेंट, राइट हैंड साइड में जो भी है उसको लेके आपको लेफ्ट हैंड साइड में आना है, यानी कि एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ये इधर आएगा माइनस एक्स क्यूब आएगा प्लस 8 हो जाएगा, माइनस 6x स्क्वायर है तो प्लस 6x स्क्वायर हो जाएगा, और ये माइनस 12x हो जाएगा और इक्वल टू 0 हो गया। अभी हम यहाँ पे लाइक टर्म्स वाले को पहले पॉइंट आउट करते हैं। एक्स क्यूब एक जैसे हो गया, एक्स स्क्वायर हमारा लाइक टर्म्स हो गया, एक्स वाला अलग से टर्म्स है लाइक है, और ये हमारा नंबर जो है कांस्टेंट है। ये तक तो समझ में आ गई होगी निश्चित तौर पे। यदि कोई कंफ्यूजन हो, डाउट हो, वीडियो पॉज कीजिए, देखिए, कमेंट कीजिए, हम आपको जरूर बताएंगे। जरूरत पड़ेगी तो हम आपसे कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं। अगला इसको सॉल्व करने के लिए देखिए, ये बी एक्स क्यूब प्लस में है और यहाँ एक्स क्यूब माइनस में है, ये दोनों का कांस्टेंट यानी जो वैल्यू है वो सेम ही है पर साइन डिफरेंट है, इस वजह से ये आपस में कैंसिल हो जाएगा और एक्स क्यूब का टर्म एलिमिनेट हो चुका है, खत्म हो चुका है। एक्स क्यूब खत्म हो चुका है तो मैक्सिमम पावर यदि 2 रह गए और उसके कोएफिशिएंट 0 नहीं होता है तो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा। चलिए देखते हैं, ये माइनस 4x स्क्वायर है और ये प्लस 6x स्क्वायर है, तो माइनस प्लस माइनस होगा, 6 4 दोनों सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 2 आएगा। बड़ा आपका 6 है, 6 का साइन पॉजिटिव है इसलिए 2x स्क्वायर ये होगा। आगे बढ़ते हुए माइनस एक्स माइनस 12x है तो माइनस माइनस प्लस होगा, 12 प्लस 1 13x, ये 1 है और ये प्लस 8 है, 1 प्लस 8 करेंगे तो 9 हो जाएगा, 9 इक्वल टू 0। क्या ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? यस, दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हाउ कैन यू से? हियर इट्स फॉर्मेट इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 एंड a इज नॉट इक्वल्स टू 0। यदि a 0 नहीं है तो क्या है? तो ये यहाँ पे 2 है। तो इस तरीके से ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन के सारे सेक्शन सॉल्व हो चुके हैं।
लेकिन मैं आपको बुक पे ले चलता हूँ एक बार। यहाँ बुक आप देख सकते हैं, इस बुक में आपको ये एक्सरसाइज 4.1 के क्वेश्चन फर्स्ट के ये सारे क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं, आप समझ चुके हैं कौन सा इक्वेशन या कह सकते हैं एक्सप्रेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, कौन नहीं है, नहीं है तो क्यों नहीं है तो क्यों है, ये सारी बात आप आसानी से समझ चुके हैं। अब देखिए ये तो आपका फर्स्ट का था जिसमें आपको ऑलरेडी इक्वेशन गिवन है, इक्वेशन को सिंपलीफाई करना था, फिर चेक करना था कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्मेट यानी कि ax² प्लस bx प्लस c वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0 के फॉर्मेट में है या नहीं है। यदि है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, नहीं है तो नहीं है, क्लियर हो जाता है। लेकिन जो सेकेंड क्वेश्चन है ये थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग है, कॉन्सेप्चुअल है। क्या है, इसमें आपको वर्ड्स प्रॉब्लम दिए गया है और इस वर्ड्स से आपको पता करना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म है या नहीं है। यानी कि वर्ड्स को पहले आपको एक्सप्रेशंस को सॉल्व करके इक्वेशन फॉर्म करना है, देन उसको इक्वेशन को सिंपलीफाई करके आपको ये पता करना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। तो लेट्स स्टार्ट टू सॉल्व क्वेश्चन सेकंड। इसमें भी 4 पार्ट्स है, एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे विथ कॉन्सेप्ट अच्छे से देखते हुए समझते हुए। यदि आपको थक गए वीडियो पॉज कीजिए, पानी पी लीजिए, फिर दोबारा आइए स्टार्ट कीजिए। तो एक ही स्टेप स्लॉट में यदि सारे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हमारे कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाता है, हम अच्छे से समझते चले जाते हैं। लेट्स स्टार्ट टू सॉल्व क्वेश्चन 2। हम शुरू कर रहे हैं क्वेश्चन 2 को। आ चुके हैं हम अपने बोर्ड पे, यहाँ पे देख सकते हैं। अब हम शुरू करने वाले हैं क्वेश्चन 2, एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन 2। क्वेश्चन 2 में भी बहुत सारे सेक्शन क्वेश्चन है, तो हम क्वेश्चन फर्स्ट सॉल्व करेंगे। आप अपने बुक्स में देखिए, क्वेश्चन 2 पढ़िए। यदि चलिए मैं आपको एक बार यही दिखाता हूँ, क्वेश्चन पढ़ के समझाता हूँ, देन आप नोटबुक पे आएंगे। यह देखिए क्या कह रहा है। यहाँ आपसे कहा जा रहा है एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर, लेंथ ऑफ द प्लॉट इन मीटर इज 1 मोर देन ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रेड्थ। बस इतना ही है। वी नीड टू फाइंड लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट, ये हमें नीड करना है। यहाँ पे आपसे सिर्फ फॉर्म करने के लिए बोला है, इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए नहीं बोला है। ऊपर में देख सकते हैं रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या ये करता है, इसको रिप्रेजेंट करना है, बस रिप्रेजेंट करके छोड़ना है, सॉल्व नहीं करना है। सॉल्यूशन आगे बताया जाएगा। देखिए एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल और रेक्टेंगुलर प्लॉट यानी कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, L इंटू बी होता है। L यदि हम मान ले x है और ब्रेथ मान ले y है, तो एरिया तो हमारा L इंटू बी एक्स इंटू वाई हो जाएगा और x इंटू वाई आपका 528 हो जाएगा, करेक्ट। बट इसका जो सेकेंड पोर्शन दिया है, क्या दिया है कि लेंथ जो है 1 मीटर मोर देन ट्वाइस ऑफ ब्रेथ। तो ट्वाइस ऑफ ब्रेथ 2y, इसमें 1 ऐड कर देंगे तो ये जो वैल्यू दिया है ये इसका लेंथ है, यानी कि x की वैल्यू है। x इज इक्वल टू 2y प्लस 1। अब ये इसको x की वैल्यू को उठा के इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे या y की वैल्यू उठा के इस तरह से सॉल्व करते हुए तुम्हारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म होगा। इसी को हम अब यहाँ सॉल्व करेंगे बोर्ड पर डिटेल के साथ। लेट्स स्टार्ट टू सॉल्व। यहाँ पे आपको हम आ चुके हैं, देख सकते हैं। इसमें हम यहाँ पे जूम करते हैं। लेट विड्थ इज इक्वल टू x मीटर। हम थोड़ा सा उल्टा ले लेते हैं, अच्छा सही रहेगा। विड्थ इक्वल टू ब्रेथ लिखा हुआ है, यस हमने यहाँ जूम किया है। लेट्स इक्वल्स टू x मीटर। लेंथ कितना, y। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, लेंथ इज इक्वल्स टू 1 मीटर मोर देन ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रेथ। ठीक है, ये अपना इक्वेशन 1 होता है। दूसरा क्या कहता है, एरिया। एरिया कितना बोला है उसने, आपको एरिया बोला है 528 मीटर स्क्वायर। एरिया क्या होता है, L इंटू बी। L क्या है, y, b क्या है, x। x इंटू वाई की वैल्यू इसने कितना दिया है, 528। अब ये इक्वेशन सेकेंड मान लो और हम यहाँ पे ध्यान से लिख सकते हैं, बोल सकते हैं put the value of y, put the value of y from equation 1 to equation second। इक्वेशन 1 से सेकेंड में पुट करेंगे। सेकेंड हम लिख लेते हैं x y इक्वल टू 528 है। अब x तो x ही रहेगा, y की वैल्यू क्या लिखा हुआ है
2x प्लस 1 इज इक्वल टू 528। अब इसको आगे बढ़ेंगे, सॉल्व करेंगे। ओपन द ब्रैकेट, ब्रैकेट ओपन करेंगे, x इंटू 2x, x इंटू 2x, 2x स्क्वायर प्लस x इज इक्वल टू 528। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528, क्योंकि ये राइट हैंड साइड जाके हो गया। दैट इज सिंपल, ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्मेट में आ गया है। आपको इतना ही करके छोड़ देना है, डेट्स खत्म। इतना ही रिप्रेजेंट करना था क्वाड्रेटिक फॉर्मेट में, ना कि इसको सॉल्व करना है। ये होगी आपका फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन। इसका सेकंड क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि द प्रोडक्ट ऑफ टू कंजुगेटिव, चलिए मैं आपको बुक की तरफ ले चलता हूँ। प्रोडक्ट ऑफ टू कंजुगेटिव इंटीजर इज 306। देखिए कंजुगेटिव बोला है, x यदि पहला नंबर होगा तो दूसरा नंबर x प्लस 1 होगा। अब इस दोनों का प्रोडक्ट 306 है, तो क्या होगा, तो x इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू 306। चलिए ये देखिए यहीं पे सॉल्व हो चुका है, पर कोई नहीं, मैं आपको ब्लैक बोर्ड पे एक बार लिख के समझा देता हूँ। आप यहाँ कह सकते हैं लेट फर्स्ट नंबर है, नो नहीं है, नंबर इज इक्वल टू x। सेकेंड नंबर क्या होगा, सेकेंड नंबर, क्योंकि इसने बोला है कंसेक्यूटिव तो लगातार, तो यदि पहला x है तो दूसरा x प्लस 1 या x माइनस 1 कुछ भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यदि x माइनस 1 भी लेते हैं दैट इज आल्सो फाइन, बट x प्लस 1 लीजिए, क्यों हम घटते सिर्फ नेगेटिव की तरफ बढ़े, आगे क्यों ना बढ़े। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ने क्या बोला है, प्रोडक्ट ऑफ द टू कंसेक्यूटिव नंबर यानी x इंटू एक्स प्लस 1, इसकी वैल्यू उसने बोला है कि आपका 306 है, 306। इसको सॉल्व करेंगे, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस x इंटू 1 करेंगे x इज इक्वल टू 306। ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं आया है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ये जो हमारा राइट हैंड साइड में है इसको लेफ्ट लेके आएंगे, 306 इक्वल टू 0। ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मेट में आ चुका है और ये सेकंड क्वेश्चन सॉल्व भी हो चुका है। अब हम क्वेश्चन 3 को देखेंगे। चलिए लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 आते हैं। क्वेश्चन 3 में देखिए, रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम। रोहन की माँ उससे 26 साल बड़ी है। उसके बाद कहता है प्रोडक्ट ऑफ देयर एज, दोनों की उम्र का प्रोडक्ट करें, मल्टीप्लिकेशन करें। एजेस 3 इयर्स फ्रॉम नाउ, आफ्टर 3 इयर्स, तो वो 360 होगा। वेरी गुड, अच्छे क्वेश्चन है। क्वेश्चन समझ में आ गए, नहीं आए कोई बात नहीं, सॉल्यूशन दिखेगा तो आपको समझ में आ जाएगा। चलिए देखते हैं सॉल्यूशन में हम पहले एज्यूम करेंगे लेट्स प्रेजेंट एज ऑफ किसका, जो उन्होंने बोला है रोहन, एंड रोहन की मदर है, तो हम एज्यूम करते हैं लेट्स रोहन्स प्रेजेंट एज x ईयर हमने एज्यूम कर लिया है। तो और उसके बाद कहते हैं रोहन की माँ जो है उससे 26 साल बड़ी है, यानी कि रोहन्स मदर इक्वल्स टू x प्लस 26 हो जाएगा निश्चित तौर पे। अब क्वेश्चन क्या बोला है कि आफ्टर 3 इयर्स द प्रोडक्ट ऑफ देयर इज 3 इयर्स फ्रॉम नाउ, तो हम यहाँ पे लिखेंगे आफ्टर 3 इयर्स। और रोहन की एज क्या हो जाएगी, और रोहन्स एज हो जाएगा अभी जितना है उसमें 3 साल ऐड हो जाएगा। मदर्स की एज क्या हो जाएगी, मदर्स एज अभी जितना है यानी कि x प्लस 26 है, इसमें 3 ऐड हो जाएगा, उसकी माँ की आयु हो जाएगा x प्लस 29। पर क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि आफ्टर 3 इयर्स दोनों की एज का जो प्रोडक्ट निकालेंगे, यानी कि 3 इयर्स रोहन का एज, आफ्टर 3 इयर्स रोहन का एज हो जाएगा x प्लस 3 और उसकी माँ का एज हो जाएगा x प्लस 29। इसकी वैल्यू जो है वो इक्वल्स टू 360 दिया हुआ है, ये वैल्यू 360 दिया हुआ है, दैट्स इट, खत्म। अब कह रहे हैं कि आप इसको सॉल्व कीजिए, सॉल्व करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म होगा। अगेन इस x को मल्टीप्लाई करेंगे इस सब के साथ, तो x मल्टीप्लाई x प्लस 29 होगा। 3 को मल्टीप्लाई करेंगे इस सब के साथ, तो ये हमारा 3 इंटू एक्स प्लस 29 होगा इक्वल टू 360। इसको सॉल्व करते हैं, x इंटू एक्स स्क्वायर, x प्लस 29 को मल्टीप्लाई करके 29x होगा, प्लस 3 इंटू एक्स करेंगे 3x, प्लस 3 इंटू 29 को मल्टीप्लाई करेंगे 9 3 7 7 बाकी 2 3 9 6 1 2 8, आई थिंक 87 होगा, ठीक है, इक्वल्स टू 360। अब इसको सॉल्व करते हैं, स्क्वायर और कोई एक्स स्क्वायर है नहीं है, 29x प्लस 3x करेंगे कितना होगा, 9 3 12 32x होगा, ये प्लस 87 इधर आएगा माइनस 360 इक्वल्स टू 0,
इसको सॉल्व करते हुए 32x, इस पे प्लस माइनस माइनस होगा, 36 बना है तो 36 सबसे जो रिजल्ट आएगा वो माइनस में आएगा, तो माइनस हम पहले लगा दिए। अब यहाँ सॉल्व करते हैं, 0 में से 7 जाएगा, मतलब 10 में से 7 घटा 3, फिर ये 5 15, 8 7 15, 273। ये आपका इक्वेशन फॉर्म हो गया। इस तरीके से आपका ये भी इक्वेशन फॉर्म हो गया है। इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 32x माइनस 273, ये आपका क्वेश्चन थर्ड सॉल्व हो चुका है। अब आज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पे आपको बोर्ड पे दिखा, बुक में आप देख सकते हैं, क्वेश्चन 4 है। क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन क्या कर रहा है। अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर यूनिफॉर्म एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। If the speed had been 8 km per hour less then it would be taken 3 hours more than it's covered the same distance. डिस्टेंस सेम है, स्पीड को बढ़ाया गया, घटाया गया, और बोला गया जो टाइम ले रहा है वो 3 आवर्स मोर ले रहा है। लेट्स स्टार्ट टू सॉल्व क्वेश्चन ऑन व्हाइट ब्लैक बोर्ड। हम आ चुके हैं ब्लैक बोर्ड पे। यहाँ पे हम क्वेश्चन को सॉल्व करने जाएंगे। हमारा ये आखिरी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है। तो यहाँ पे देखिए क्या बोला है, एक आपको स्पीड फाइंड आउट करना है। तो हम यहाँ पे एज्यूम कर लेते हैं, लेट्स स्पीड ऑफ द ट्रेन, स्पीड ऑफ द ट्रेन इक्वल्स टू x किलोमीटर पर आवर। ये है x किलोमीटर पर आवर। अब डिस्टेंस एक कांस्टेंट डिस्टेंस है, हम डिस्टेंस को मान लेते हैं डिस्टेंस, इसने डिस्टेंस बोला भी है, यस 480 किलोमीटर, इसने डिस्टेंस दे दिया है 480 किलोमीटर। यहाँ आप लिख सकते हैं x किलोमीटर पर आवर, नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, बाद में आप कर सकते हैं। ये हो गई आपका 480 किलोमीटर या यूनिफॉर्म स्पीड। अब कह रहे हैं कि इसमें जो टाइम लगेगा, क्या लगेगा खुद से बताइए। यहाँ पे टाइम क्या होगा, यहाँ टाइम t1 मान लीजिए। यदि ऐसा स्पीड से चलता है तो टाइम डिस्टेंस टाइम देखिए डिस्टेंस इक्वल टू होता है स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम करते हैं तो स्पीड आता है। डिस्टेंस स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम इज इक्वल टू क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, स्पीड कितना है x 480, ये आपका निकल के यहाँ आया है। ठीक है, ये तो हो गया आपका डिस्टेंस अपॉन स्पीड। स्पीड क्या है, ठीक है x है। लेकिन क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन कर रहा है कि यदि स्पीड जो है 8 किलोमीटर पर आवर लेस देन ओरिजिनल स्पीड होता, इफ स्पीड इज लेस देन, तो आप कह सकते हैं न्यू स्पीड। यहाँ पे आप सिंपली कीजिए न्यू स्पीड इसका क्या हो जाएगा, 8 किलोमीटर पर आवर लेस देन होगा, x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर हो गया। डिस्टेंस अगेन सेम ही है, पर यहाँ पे टाइम क्या होगा, यानी कि सेकेंड केस में टाइम है तो हम कह सकते हैं टाइम 2। अगेन डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये आपका टाइम 2 हो गया। ये पहले केस का टाइम है, ये सेकेंड केस का टाइम। क्वेश्चन क्या करता है, क्वेश्चन कर रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कर रहा है कि यदि 8 घंटे पर किलोमीटर आवर की स्पीड से कम चलता है तो 3 आवर ज्यादा टाइम लगाता है, यानी कि ये टाइम कम है। यदि यानी कि पहला जो टाइम था ये ज्यादा है और दूसरा जो टाइम है ये कम है। कितना कम है, 3 आवर्स। तो इसमें 3 आवर्स ऐड करेंगे तो बराबर हो जाएगा। ये हमारा इक्वेशन का स्वरूप तैयार हो चुका है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, प्रॉब्लम होगी नहीं होगी, सॉल्व आसानी से हो जाएगा। इस वन को पहले इस साइड लेके आ जाइए, राइट हैंड साइड में, तो ज्यादा आसान होगा। 480 बाई एक्स माइनस 3 इक्वल्स टू 480 बाई एक्स माइनस 8। अब हमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे जब हम सॉल्व करेंगे 480 माइनस 3x बाई एक्स हो जाएगा, ये 480 बाई एक्स माइनस 8 रह जाएगा। अब क्या करना है, अब कुछ नहीं करना है, सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, कि दोनों साइड आपका आ चुका है फ्रैक्शन में, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हुए आगे बढ़ेंगे। 480 माइनस 3x मल्टीप्लाई होने जा रहा है x माइनस 8 के साथ, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और ये वाला इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, इक्वल्स टू 480 x के साथ मल्टीप्लाई होकर 480 देगा। ये हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे, 480 को ये ब्रैकेट के अंदर जो भी है इस सभी के साथ मल्टीप्लीकेशन चलेगा, तो 480 इंटू एक्स करेंगे 480x माइनस 480 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस माइनस माइनस 8 देगा, ये 0 आ जाएगा। 8 64 4 बाकी 6 होगा, 8 चौक 32 6 38, ये 3840 होगा। माइनस
3x को अगेन सबके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका -3x² माइनस माइनस प्लस 8 3 जा 24x हो गया और इधर आपका 480x एज इट इज है। तो ये आपका हो गया सॉल्व। 480x माइनस 3840 माइनस 3x² प्लस 224x और ये 480x इधर आके माइनस 480x इज इक्वल टू 0। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, लाइक टर्म वाले को मैं पहले आपको हाईलाइट करता हूँ। ये x है और कहीं x है, ये x है और ये x है। दूसरी बात जो हमारा है ये सिंगल x² है और ये हमारा कांस्टेंट टर्म है। इसके अलावा कहीं कोई टर्म हमारा नहीं बचा है। लाइक टर्म वाले को सॉल्व करेंगे तो देखिए ये 480x और ये 480x कांस्टेंट से मैं साइन डिफरेंट है, कैंसिल हो गया, खत्म। तो हमारा बच जाता है क्या, x²। पहले हम x² लिखेंगे माइनस 3x², फिर हम कांस्टेंट टर्म जो है कांस्टेंट बाद में लिखेंगे 24x है 24x और ये हमारा बच रहा है माइनस 3840 इक्वल टू 0। यहाँ पर भी यदि आप छोड़ते हैं तो गलत नहीं है, लेकिन आपको यहाँ पर नहीं छोड़ना है और इसको आगे सिंप्लीफाई करना है। देखिए कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, -3 आप ध्यान दें, -3 सब में कॉमन है तो हम -3 को कॉमन लेंगे, यहाँ बचेगा x², यहाँ बचेगा माइनस कॉमन लिया है हमने तो ये प्लस साइन माइनस हो जाएगा और ये 8 बचेगा 8x, ये जो है हमारा माइनस बाहर जा चुका है यहाँ पर कॉमन लेके तो ये आपका हो जाएगा प्लस। अब इसको 3 से, अब ये 3 से कैसे डिविजन है, क्योंकि सम ऑफ ऑल डिजिट्स ऑफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 3। कैसे, 8 + 4 12, 12 + 3 15, 15 इज डिविजिबल बाय 3, इसलिए ये नंबर भी 3 से डिविजिबल है। 3 कॉमन लिया है तो इसको डिवाइड कर दो 3 से, क्या होगा 3 × 3 3 2 6, 2 कैरी होके आगे जाएगा 3 8 24 और ये 0 होके इक्वल टू 0। अब क्या हुआ, ये 3 दूसरे साइड चला जाएगा, अब वहाँ डिवाइड होगा 0 डिवाइड बाय नंबर 0 डिवाइड बाय -3 गिव्स यू 0। सो ये सिंपली 5 होके इक्वेशन आ गया x² माइनस 8x + 1280 इक्वल टू 0। ये हमारा इक्वेशन सॉल्व हो चुका है। तो इस तरीके से हमने एक्सरसाइज 4.1 के सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है विथ डिटेल, विथ कॉन्सेप्ट, हमने कब क्यों कहाँ किया है। तो उम्मीद है कि ये क्लास आपके लिए हेल्पफुल होगा, आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे फॉर्म होता है, किसको कहते हैं किसको नहीं कहते हैं। एक्सरसाइज 4.1 के सारे क्वेश्चन आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। एक दो बार प्रैक्टिस कीजिए, नहीं है दोबारा वीडियो देखिए, मुझे पूरा यकीन है आप कर लेंगे, आसानी से आपके लिए हो जाएगा। बिल्कुल ही आसान है, कहीं कोई मुश्किल नहीं है। पर फिर भी यदि आप चैलेंज ज्यादा फेस करते हैं तो हमें कमेंट कीजिए, हम आपसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। अगले वीडियो में हम आपके लिए लेके आएंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड, दूसरे मेथड से भी और साथ में इसके सॉल्यूशन भी। उम्मीद है यदि चैनल सब्सक्राइब कर लिए हैं, नहीं किए हैं तो कर लीजिए और वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि हम आपसे मिलते रहे, जुड़ते रहे, आगे बढ़ते रहे। तो चलिए इसी के साथ फिर मिलेंगे अगले दिन, तब तक पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। चलिए, हैप्पी लर्निंग।